नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी के साथ मैं अपना विषय शुरू करती हूँ। जय माता दी। तो दर्शकों, आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, पार्ट 1, जो चैत्र नवरात्रि के संबंध में है। उसी से संबंधित अब मैं ये अपना दूसरा वीडियो डाल रही हूँ, पार्ट 2, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में डाला है। अब आगे की जानकारी आपके समक्ष इस प्रकार है। नवरात्रि में देवी माँ का भोग किस प्रकार, कौन से दिन कौन सा भोग देना चाहिए, इसकी जानकारी इस वीडियो में है। तो दर्शकों, अब मैं अपना विषय शुरू करती हूँ। नवरात्रि में कलश स्थापना व पूजा के अतिरिक्त माँ का प्रतिदिन का भोग भी बहुत महत्व रखता है। अलग अलग देवियों के अलग अलग भोग होते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार प्रतिदिन अलग अलग देवियों को क्या भोग लगाना चाहिए। प्रथम है प्रतिप्रदा। प्रतिप्रदा के दिन शैलपुत्री जी का पूजन किया जाता है। अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त रहने के लिए गाय के घी से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं तथा गाय के घी से हवन करें। द्वितीय तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। तीसरा है तृतीया तिथि। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। अनेक प्रकार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें दूध तथा दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। चौथा है चतुर्थी तिथि। माँ का चौथा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रचलित है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तेज बुद्धि तथा निर्णय लेने की क्षमता के लिए उन्हें माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। पंचमी तिथि। माँ का 5वां स्वरूप स्कंद माता के नाम से जाना जाता है, अतः पंचमी के दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। अतः स्वस्थ शरीर के लिए माँ को केले का भोग लगाना अति शुभ रहता है। षष्ठी तिथि। माँ का छठा स्वरूप देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। आकर्षक व्यक्तित्व व सुंदरता पाने के लिए माँ कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित करें। सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है, अतः शोक व संकटों से बचने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। नवमी तिथि। नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सुख समृद्धि देने वाली माँ है, अतः घर में सुख समृद्धि पाने के लिए माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना, पूड़ी, खीर आदि का भोग लगाएं। इस प्रकार अलग अलग देवियों को उनके पसंद का भोग लगाकर हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं तथा अपने मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये तो हुए माँ के प्रतिदिन के भोग। अब हम जानते हैं कलश स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए। नवरात्रों में प्रतिप्रदा तिथि के दिन कलश स्थापना का भी बहुत महत्व होता है। तो हम जानते हैं कि कलश स्थापना की विधि किस प्रकार है। सर्वप्रथम एक तांबे, पीतल या मिट्टी का कलश लें, उसमें कलावा बांधें। अब आप जिस स्थान पर कलश स्थापना करने जा रहे हैं उसे हाथ से स्पर्श करते हुए ओम भूरिश भूमिरस्याधि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथ्वीं यक्ष पृथ्वीं दृग्भंग हा पृथ्वीं माँ ही ग्वम सी। इस मंत्र को बोलें तथा जहाँ कलश स्थापित करना है
वहाँ लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर एक स्वस्तिक बनाएं तथा गेहूँ या चावल वहाँ थोड़े से रख दें तथा उस पर कलश स्थापित करके उसमें सिक्का, सुपारी, लौंग इत्यादि डालें। तत्पश्चात सभी पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए उसे गंगाजल या गंगाजल मिश्रित जल से भर दें। उसके पश्चात उसमें 5 या 7 आम के पत्ते लगाएं। आम के पत्तों को इस प्रकार लगाएं कि उनकी डंडी कलश के पानी को स्पर्श करे। अब उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। नारियल हमें किस तरह रखना चाहिए ये भी जान लेते हैं। एक नारियल लेकर उस पर एक चुनरी कलावे से लपेटें तथा कुछ दक्षिणा भी चुनरी के साथ लगा दें। तत्पश्चात नारियल स्थापित करने से पूर्व कलश पर किसी प्लेट में चावल भरकर रखें तथा उस पर नारियल स्थापित करें। कलश पर कुछ स्वस्तिक के 3 या 5, 1, 2 जितने भी आप कर सकें स्वस्तिक बना दें। उसके पश्चात इस मंत्र को बोलते हुए नारियल की स्थापना करनी चाहिए। ओम आजग्र कलशम मयात्वा विश्वंति वंदनवाह पुनरुर्जा निवर्तसे सानासहस्रम धुक्षवोरुधारा पश्यति पुनर्मा विश्वतादयि। इस प्रकार आप नारियल को स्थापित करें। पूजा के लिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि नारियल स्थापित करते समय जिस ओर से नारियल टहनी से जुड़ा रहता है वो अपने तरफ रखें, क्योंकि नारियल का मुख कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए उसका मुख हमेशा अपनी तरफ रखें। इस प्रकार नारियल स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व की ओर मुख करके एक आसन बिछाएं तथा सर की किसी वस्त्र से ढक लें, फिर बैठें। पूजा कभी खड़े होकर या जमीन पर बैठकर नहीं करनी चाहिए, वरना पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। अब आप दीपक प्रज्वलित करें, माँ की ज्योत जलाएं व माँ का आवाहन करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एवं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तथा ओम श्रीं दुम दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इस प्रकार इन मंत्रों से माँ का आवाहन करें। दुर्गा सप्तशती, कवच, कीलक, अर्गला इत्यादि का जो भी आप करना चाहें यथाशक्ति पाठ करें। तत्पश्चात माँ की आरती करें। व्रत रखें। यदि 9 दिन ना रख सकें तो पहला और आखिरी रखें। अपना आचार व्यवहार शुद्ध रखें। इस प्रकार पूजा आचरण करने से माँ प्रसन्न होती है तथा व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करती है। आप सभी की नवरात्रि बहुत शुभ, मंगलमय तथा कल्याणकारी हो। इसी कामना के साथ मैं अपना विषय यहीं समाप्त करती हूँ। यदि जानकारी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।